गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगल लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगल लोग हम लोग सीख रहे हैं 2026 के बीबीडी गाइड से, है ना, हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 बगल लोग, जिसका नाम है प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, है ना, प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। इसी का हम लोग भी ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं बगल लोग, है ना। यह भी चैप्टर आपका परीक्षा के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये हमारा चैप्टर नंबर 8 है, जो हमारा हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है बोलो। इससे भी आपको एग्जाम में, है ना, 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है बोलो। 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है, कभी 1 नंबर रहता है तो कभी 2 नंबर के रहता है ना, कभी कभी तीनों नंबर के दे देता है। तो ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोलो। आप लोग से निवेदन है कि आप लोग कोशिश कीजिए, है ना, अपने अपने खुद से बनाइए। इसमें जितना भी क्वेश्चन दिया गया है उसको आप पहले खुद से बनाइए, उसके बाद जो हम आंसर बताते हैं उससे आपको मिलाइए, है ना। और देखिएगा कि कितना हमसे सही हो पा रहा है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं वो लोग, ध्यान से बनाइएगा, है ना। और लास्ट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा वो लोग कि आपने टोटल में कितना बनाया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं वो लोग, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जवाब दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि मुद्रण का प्रारंभ किस देश में हुआ। मुद्रण का प्रारंभ किस देश में हुआ। तो हुआ था वो लोग आपका चीन में हुआ था, है ना। कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं वो लोग, ध्यान दीजिएगा। कहता है संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ। तो हुआ था वो लोग आपका बांग्ला भाषा में। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा, बांग्ला में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं वो लोग। कहता है इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया। इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया। तो किया था बोलो मोतीलाल नेहरू ने, है ना, मोतीलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 4 देखते हैं बोलो, ध्यान दीजिएगा। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 4 कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन विख्यात हैं। फिर से समझिएगा। कहता है भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन विख्यात हैं। तो यह लोग आपका चार्ल्स, है ना, मेटकॉफ, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं बोलो, ध्यान दीजिएगा। कहता है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण कला यानी मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण कला यानी मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। तो हुआ था बगलो आपका चीन से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, चीन में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। कहता है किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल ली। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमृत बाजार पत्रिका, है ना, अमृत बाजार पत्रिका। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं बोलो, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 बोलो कि न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया। न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया। तो किया था बोलो एनी, है ना, बेसेंट, एनी बेसेंट ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। कहता है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया। तो किया था बोलो लॉर्ड रिपन ने, है ना, लॉर्ड रिपन ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं बोलो, ध्यान दीजिएगा। कहता है विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी। विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी। तो हुआ था बोलो जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं बोलो, 20 कहते हैं 10 देखते हैं बोलो, ध्यान दीजिएगा। कहता है मराठा, है ना, मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था। तो वो लोग अंग्रेजी से था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, अंग्रेजी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं बोलो, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है 95 थीसिस किसने लिखी।
95 थीसिस किसने लिखी? तो लिखा था बोलो, है ना, मार्टिन लूथर ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, मार्टिन लूथर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा था, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? ये थे बोलो आपका, है ना, मोतीलाल घोष। मोतीलाल घोष, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं। बोलो, कहता है मीरात उल, है ना, अखबार के संस्थापक कौन थे? मीरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय, है ना, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं। बोलो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 14 कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है ना, सबसे बड़ा तोहफा, सबसे बड़ा तोहफा। फिर से समझिए, कहता किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा, है ना। ये कहा था बोलो, मार्टिन लूथर ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, मार्टिन लूथर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। वो लोग कहता है भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात हैं? भारत कहते हैं, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात हैं? तो यहाँ पे आपका है बोलो, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, चार्ल्स, है ना, मेटकाफ। चार्ल्स मेटकाफ, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं। बोलो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। कहता है क्वेश्चन नंबर 16 कि महात्मा गांधी ने, है ना, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो किए थे बोलो, यंग इंडिया का, है ना, यंग इंडिया का संपादन किए थे, यंग इंडिया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं। बोलो, कहता है गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो हुआ था बोलो आपका जर्मनी में, है ना। कब हुआ, कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं। कहता कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन में हुआ था बोलो। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, चीन में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं। बोलो ध्यान दीजिएगा। कहता है हिंदुस्तान रिव्यू, है ना, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो किया था बोलो सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 20 कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो बोलो बाइबिल, है ना, बाइबिल। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, बाइबिल। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। कहता आज़ादी के बाद समाचार पत्र, है ना, आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? तो हुआ था बोलो आपका, है ना, 1951 में, 1951 में बोलो। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, 1951। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। कहता है रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो यह था बोलो आपका कहाँ के? तो फ्रांस का था। कहाँ का था? फ्रांस का था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखते हैं। बोलो ध्यान दीजिएगा। कहता है किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों यानी सामग्रियों की मांग बढ़ाई? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीन, है ना, चीन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देखते हैं। बोलो देखिएगा, बोलो क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। कहता है 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? है ना, 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बोलो मार्को, है ना, मार्को पोलो, मार्को पोलो, है ना, मार्को पोलो। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कहता है इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था। तो था बोलो आपका, है ना, कैक्स कैक्स कैक्सटन कैक्सटन थे बोलो। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, कैक्सटन, है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कहता एक फैसिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ। एक, है ना, पैसिया मैगजीन, है ना, किस देश में प्रकाशित हुआ। था बोलो आपका कहाँ, तो इंग्लैंड में, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, इंग्लैंड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 27 कि एक, है ना, एकॉर्डियन, है ना, एकॉर्डियन शैली में कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हुई, है ना, एकॉर्डियन शैली में कौन सी पुस्तक प्रकाशित हुई। तो वह था बोलो चीनी पुस्तक, है ना, चीनी पुस्तक प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, चीनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कहता चीनी व्यक्ति, है ना, पी सेंग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई। चीनी व्यक्ति पी सेंग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई। तो बनाया था बोलो 1041 में, है ना, 1041 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 1041 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा बोलो, कहता भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम, है ना, विलियम बोल्ट्स द्वारा कब किया गया। तो किया गया था बोलो आपका, है ना, 1766 में, 1766 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। कह रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं वो लोग, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई। वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई। तो किया गया था बोलो आपका चीन में, है ना, कहाँ किया गया था, चीन में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, चीन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कहता है गुलामगिरी के लेखक कौन थे। गुलामगिरी के लेखक कौन थे। थे बोलो ज्योतिबा फूले थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ज्योतिबा फूले, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कहता है छापाखाना का आविष्कार किसने किया। छापाखाना का आविष्कार किसने किया। तो किया था बोलो आपका गुटेनबर्ग ने, है ना, गुटेनबर्ग ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, गुटेनबर्ग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 देखते हैं, वो लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है पिकविक, है ना, पिकविक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा। पिकविक के पेपर्स उपन्यास किसने लिखा। तो लिखा था बोलो आपका, है, चार्ल्स डिकेंस ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, चार्ल्स डिकेन ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, था मराठी भाषा का पहला उपन्यास कौन था। मराठी भाषा का पहला उपन्यास कौन था। तीथा बगलोग आपका, है ना, यमुना पर्यटन, यमुना पर्यटन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, यमुना पर्यटन। चलिए क्वेश्चन हम लोग 35 देखिएगा, था भारत में पहला छापाखाना किसने लगाया। भारत में पहला छापाखाना किसने लगाया। तो लगाया था बोलो पुर्तगालियों ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, पुर्तगालियों ने। चलिए क्वेश्चन हम लोग 36 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, देखिए कहता है जापान में पहली पुस्तक किस वर्ष छपी थी। जापान में पहली पुस्तक किस वर्ष छपी थी। तो छपा था बोलो, है ना, 868 ईस्वी में, 868 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर है ये हमारा सही हो जाएगा, 868 ईस्वी में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 देखते हैं बोलो। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, कहता है बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया। बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया। तो बोलो रिचर्ड एम हो ने किया था, है ना, रिचर्ड एम हो ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कहता है संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ। तो हुआ था बोलो आपका, है ना, बंगला भाषा में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, बंगला भाषा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, कहता भारत में छापाखाना पहली बार कहाँ खोला गया। भारत में छापाखाना पहली बार कहाँ खोला गया। तो खोला गया था बोलो आपका
गोवा में। कहाँ खोला गया? गोवा में। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 40 कि हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फिरोज शाह मेहता, है ना, फिरोज शाह मेहता। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए कहता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन था? तो बोलो पहला उपन्यास था, है ना, दुर्गेश नंदिनी। दुर्गेश नंदिनी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, दुर्गेश नंदिनी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 देखते हैं। कहता यूरोप में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक कब पहुंची? यूरोप में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक कब पहुंची? तो 1900 पहुंचा था बोलो 1295 ईस्वी में, है ना, 1295 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 43 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। देखिए कहता है भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया? भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया? तो किया था बोलो आपका, है ना, जेम्स, है ना, ऑगस्ट हिक्की ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, जेम्स, है ना, ऑगस्टस हिक्की ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा वो बोलो। कहता बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन किस भाषा में किया? बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन किस भाषा में किया? तो किया था बोलो आपका अंग्रेजी भाषा में, है ना। किस भाषा में? तो अंग्रेजी भाषा में। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए कहता है देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? तीथा बोलो आपका, है ना, बंगाल गजट। बंगाल गजट ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 देखते हैं बोलो, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 46 कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ? तो हुआ था बोलो आपका, है ना, लॉर्ड लिंटन, है ना, लॉर्ड लिंटन। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखिए कहता निम्नलिखित समाचार पत्रों में सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी कौन था? निम्नलिखित समाचार पत्रों में सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी कौन था? तीथा बोलो आपका, है ना, इंग्लिश मैन। इंग्लिश मैन ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, इंग्लिश मैन। चलिए बोलो क्वेश्चन में हम लोग 48 देखते हैं बोलो। यह इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा बोलो। तो इससे पहले, है ना, इसको देखने से पहले आप लोग से निवेदन है कि जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं बोलो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो भी, है ना, चैनल पे नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बोलो। और, है ना, मैथ का वीडियो हम प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं बोलो, वहाँ से आप देख सकते हैं, चैप्टर वाइज चैप्टर, है ना, वहाँ से आप देख सकते हैं बोलो मैथ का वीडियो। बहुत सारे बोलो परेशान हो रहे थे कि मैथ का, है ना, कब चालू कीजिएगा सर, तो मैथ का वीडियो चालू हो गया प्लेलिस्ट में, है ना, डाल दिए, वहाँ से आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके। चैनल के प्लेलिस्ट होता है ना, तो वहाँ पे सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, है ना, चैप्टर बाई चैप्टर। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 48 कि मेरा बचपन और मेरा, है ना, विश्वविद्यालय नामक पुस्तक किसने लिखी? मेरा बचपन और मेरा विश्वविद्यालय नामक पुस्तक किसने लिखी? तो लिखे थे बोलो, है ना, मैक्सिमम गोर्की ने। मैक्सिमम गोर्की ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा बोलो। तो ये था आज का हम लोगों का, है ना, चैप्टर 8 हिस्ट्री का वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलो। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बोलो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।